अमेरिका का पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी में तोसी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोके रहे हैं। मुज़ाकरात के अख्ताम तक जंगबंदी जारी रहेगी। सीज़फायर में इस वक्त तक तोसी होगी जब तक ईरान की तजवीज़ पेश नहीं की जाती। फ़ौज को हिदायत दी है कि ईरान 2 के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी जाएगी। तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर तैयार रहा जाए। ईरान की हुकूमत अंदरूनी तौर पर शदीद तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्किल नहीं। ट्रंप का कहना है कि ईरान अपने होमस बंद करने से खुद नुकसान में है। ईरान नहीं चाहता कि आपने होमस बंद हो ताकि वो रोज़ाना $500 मिलियन कमाए। 4 दिन कबल मुझसे रब्ता करके कहा गया तेहरान आपने होमस खोलना चाहता है, हम नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो कभी डील नहीं हो सकेगी। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसिया खैर मकदम। फील्ड मार्शल की जानिब से भी सदर ट्रंप से ज़ाहिर तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका का बड़ा फैसला सामने आया है। सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त कबूल की। पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। दोनों फरीक जंगबंदी की पाबंदी जारी रखेंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदा तय पाने की तरफ बढ़ेंगे। हमारा मकसद तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा और पायदार अमन का क़याम है। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद। ईरानी मुज़ाकरात की बहाली को अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर सईद इरवानी ने कहा कि कुछ इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करने को तैयार है। नाकाबंदी ख़त्म हुई तो इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। अमरीका सियासी हल चाहता है तो इसके लिए तैयार हैं। अगर अमरीका जंग चाहता है तो इसके लिए भी तैयार हैं। ईरानी स्पीकर के मुशीर मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप की जंगबंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं, इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए। ट्रंप का जंगबंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला कर सके। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस का बयान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेरी वेंस ने ईरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल न आने पर दौरा मौखर किया। मुस्बत रद्द-ए-अमल आए तो फैसला तब्दील भी किया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान का कहना है अमरीका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वक्त भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा जब भी मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे इससे मुतल्लिक़ फैसला करेंगे। अमरीकी जाहिरियत, नाकाबंदी और समुद्री क़ज़्ज़ाक़ी जारी रही। इन सब को एक साथ देखें तो अमरीका की नीयत पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में मुज़ाकरात में शिरकत ईरान के ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ के अक्कास है। सफ़ारती अमल को नतीजा खेज़ होना चाहिए। ईरान पाबंदियों को गैर मौसर बनाना, मफादात का दिफा और दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत करना जानता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी इक़दाम जंग है। ये इक़दाम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। एक तिजारती जहाज़ को निशाना बनाना और इसके हमले को यरग़माल बनाना आलमी क़वानीन की बड़ी खिलाफ वर्जी है। ईरान जानता है कि पाबंदियों को कैसे गैर मौसर बनाना है। अमरीकी सदर ने एक तरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत मुस्तरद कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज़ के दावा ईरानी हुकाम का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि ईरान ज़रूरत पड़ने पर अमरीका नाकाबंदी ताकत के ज़रिए तोड़ देगा। नाकाबंदी बरकरार रहने तक आपने होमस नहीं खोली जाएगी। ईरानी हुकाम ने बहरी नाकाबंदी को खुली दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा ईरान और अमरीका के दरमियान सफारतकारी के लिए मौका पैदा हो गया। उम्मीद है कि मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तिआल अंगेज़ी से गुरेज़ की अपील। अमरीकी सदर का ईरान से फांसी की सज़ा की मुंतज़र 8 ईरानी ख़वातीन की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप ने कहा कि ईरानी ख़वातीन की रिहाई का खैर मकदम करूँगा। मुझे यकीन है कि आप इस बात का एहतराम करेंगे। बराए करम इन्हें कोई नुकसान न पहुँचाया जाए। इन ख़वातीन की रिहाई मुज़ाकरात का बेहतरीन आगाज़ होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन 8 ख़वातीन के ईरान में क़ैद होने की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी।
दूसरी जानिब ईरानी अदलिया की जानिब से 8 खवातीन को फांसी की सज़ा दिए जाने की तरदीद की गई है। बयान में कहा कि अमरीकी सदर को एक बार फिर जाली खबरों से गुमराह किया गया। जिन खवातीन की फांसी की बात की गई उनमें से कुछ रिहा हो गई हैं। दीगर खवातीन पर जो इल्ज़ामात हैं उनमें सज़ा सुनाई भी गई तो कैद की होगी। ईरानी फ़ौज के नए हमलों के लिए ज़मीन और तनसीबात की फरहमी पर खलीजी ममालिक को वार्निंग। मेजर जनरल मजीद मौसवी ने कहा है कि जनूबी हमसाया ममालिक ने अपनी ज़मीन या सहूलत दी तो नताइज सख्त होंगे। इन्हें मशरक़ वस्ती में तेल की पैदावार से हाथ धोना पड़ सकता है। किसी भी मरहले पर दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो जहाँ भी ईरानी अवाम कहेंगे वहीं कार्रवाई का हदफ होगा। पहले से तयशुदा अहदाफ पर ताकतवर हमला किया जा सकता है। मुल्क की मुसल्लह फ़ौज किसी भी मुमकिन जाहरियत के जवाब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने की सूरत में भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अरब लीग का हंगामी इजलास। अरब वज़ीर ख़ारजा ने ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन समेत कई ममालिक ईरानी हमलों से मुतासिर हुए। अरब लीग के आमने हुमस की बंदिश की भी मजम्मत। आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार। कहा ईरान की बाबुल मंदोब बंद करने की धमकी भी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तिजारत और तवानाई को खतरा है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ पाबंदियाँ लगाई। पाबंदियों में ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनी शामिल। अमेरिकी महकमा ख़जाना के मुताबिक मुतल्लिका अफराद और कंपनीज ईरान को हथियारों के इज्जा की नकल अमल में मुलविस हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। चंद रोज़ में खारक जजीरे पर तेल ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। ईरान की कमज़ोर तेल के कुएँ बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। तेहरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। आमने हुकूमत से तिजारत बिला मुआवजा और आज़ाद रहनी चाहिए। रोज़ाना यूटर्न लेना गैर जिम्मेदाराना है। नायब सदर यूरोपीय कमीशन का जाका लास का सोशल मीडिया पर पैगाम कहती हैं यूरोपीय यूनियन ने सियासी इत्तफाक़ राय हासिल कर लिया है। अपनी पाबंदियों को वुसअत दी जाए। इन अफराद को भी निशाना बनाया जाएगा जो जहाज़ रानी की आज़ादी की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं। हमें से कोई भी एटमी हथियारों से लेस ईरान नहीं देखना चाहता। हम अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कोई भी पायदार हल जोहरी मसले के साथ साथ दीगर अमूर को भी हल करे जिनमें ईरान का मिसाइल प्रोग्राम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव का कहना है कि ईरान को झूठे वादों पर टरकाया गया, धमकियाँ दी गई, हक़ाइक़ पर बात नहीं हुई। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हमेशा ख़तरात नज़र आते हैं। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त और दलील के साथ है। हम पाकिस्तान में ईरान और अमरीका की मुमकिन बातचीत की पेशरफ़ पर निगाह रखे हुए हैं। अगर ईरान और अमरीका 2015 जैसा कोई मुआहदा कर लें तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ईरान के खिलाफ मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद किल्लत का खतरा पैदा। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक ईरान जंग में मुख्तलिफ अक़साम के मिसाइलों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। मुस्तक़बिल में अमरीका के लिए मिसाइलों की किल्लत हो सकती है। अमरीकी फ़ौज ने अहम मिसाइलों के ज़ख़ायर नुमाया हद तक इस्तेमाल कर लिए। चंद साल में कोई नई जंग हुई तो अमरीका के लिए मसला होगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक अमरीकी फ़ौज पर सीजन स्ट्राइक मिसाइलों का 45% ज़ख़ीरा इस्तेमाल कर चुकी है। बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाले थार्ड मिसाइल आधे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। मिसाइलों के असूल में कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार होगा। जंगबंदी बरकरार न रही तो अमेरिका के पास जंगी कार्रवाई के लिए काफ़ी बम और मिसाइल हैं। किसी नए फरीक के खिलाफ ये ज़ख़ायर काफ़ी नहीं होंगे। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ। हिजबुल्लाह के जवाबी वार। इसराइल के शुमाली इलाके पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला। गोलाबारी के मरकज़ को निशाना बनाया गया। तंजीम के मुताबिक ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के रद्द-ए-अमल में की गई। इक़दाम लेबनान के दिफा और इसराइल की जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जियों के जवाब में उठाया गया। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी नाफिज है। दोनों के मुज़ाकरात कल अमरीका में होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी भी शामिल होंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द की बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़ाहिरा से मुसलसल राब्ते में है। सफारतकारी और मुकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शमूलियत के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तारीख़ी किरदार अदा कर रहे हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। दुनिया भर में सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त बहाल हो रही है। तरक्याती मैदान हो या सियासी या दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। PTI का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से एक ही हुकूमत है, क्या वहाँ के आवाम को सुख का सांस मिला? KP में इलाज और तालीम की सहूलियात कहाँ हैं? मरकज़ और पंजाब हर काम में सबसे आगे है। इंतशार वाली सियासत का मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं। मज़ीद कहा वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं।